दो तरह का रिमूवल टू सीखने वाले हैं हम। जैसे नाम से पता चल रहा है ना, रिमूवल, रिमूवल का मतलब हटाना। हेडिंग लिखते हैं पहले हम लोग। इसको हम कहते हैं रिमूवल टू। टू का मतलब क्या होता है? हटाना। अब हम टू को जो हटाएंगे तो उसके बदले हमको कुछ यूज करना होगा। इसके लिए जरूरी क्या है? एक एग्जांपल को देखते हैं हम, फिर समझते हैं कि मेरा क्या स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे he is too weak to walk. He is too weak to walk. वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। अगर हमसे कोई पूछेगा बताओ तो ये जो सेंस है ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है या नेगेटिव? यहाँ पे कहीं भी तुम लोग को नॉट तो नहीं दिखेगा, बट ये सेंस कौन सा दे रहा है? नेगेटिव। नहीं का। कैसे? क्योंकि इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब होता है कि वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। इस चीज को जब हमको तोड़ने के लिए बोलेगा कि आप रिमूवल टू को सॉल्व करके लिखो, रिमूवल टू में टू को रिमूव करके लिखो, ऐसा क्वेश्चंस में रहता है, तब हमें क्या करना होगा? हमें दोनों P2 एंड TO2 दोनों को हटाना है। और उस दोनों के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इज भी लिखते हैं, इतना दूर तक हमें कुछ सोचना नहीं है। अब हमें इस टू को देखना है। पहले वाले टू के लिए हम हमेशा सो का यूज करेंगे। हम हटा के क्या यूज करेंगे? सो का। तो ही इज सो विथ। दूसरा वाला टू थोड़ा सा ब्रॉड है, इसलिए दूसरे वाले टू को हमें ध्यान से सुनना है। दूसरा वाला जो टू है उसके लिए हम यूज करेंगे दैट। और जो हमारा सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन फॉर्म, सब्जेक्ट तो खुद एक प्रोनाउन है। यहाँ किसी लड़का, लड़की, मेरा, तुम्हारा, किसी का नाम तो लिखा हुआ नहीं है। ही खुद एक प्रोनाउन है, तो हम ही को काट दिए, दैट लगाते हैं, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म आता है और हम कैन नॉट लगाते हैं। ये तुमको रट लेना है। अब जो भी मेरा बचा हुआ है उसको लिखेंगे, तो इसको समझने के लिए हम यहाँ गिरेंगे और इसको समझने के लिए हम यहाँ गिरेंगे। पहले वाले टू के लिए सो, दूसरे वाले टू के लिए दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन जो है वो और कैन नॉट। अब मेरा बचा हुआ चीज क्या है यहाँ पे? वॉक। उस वॉक को आपको यहाँ पे लिख लेना है। दूसरी बात, ये तो बड़ा सिंपल वाला हो गया। दूसरी बात, अगर मेरा वाच रहा तो ये जो मेरा सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पे इज है, इज का मतलब है। अगर था में आया तो I was too busy to talk. I was too busy to talk with you. मैं इतनी व्यस्त थी कि तुमसे बात नहीं कर पाई। तो अब हमको ये कैसे लिखना है? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला। पहले वाले के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है। I was so busy, यहाँ तक हमको कुछ नहीं सोचना है। सोचना हमें अब पड़ेगा। हम दैट को लगाएंगे, सब्जेक्ट का प्रोनाउन भी लगाएंगे हर जगह, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दैट और सब्जेक्ट के प्रोनाउन में बदलाव शुरू अब होगा। दैट आई, यहाँ पे कैन नॉट लिख रहे थे। कैन नॉट मतलब कर सकता है, कुड नॉट मतलब कर सकता था। जब मेरा इज रहेगा हम कैन नॉट लगाएंगे, इज भी प्रेजेंट है, कैन नॉट भी प्रेजेंट है। बट जब मेरा वॉज रहेगा तब हम क्या लगाएंगे? कुड नॉट। कुड नॉट। क्लियर है? अगर सेंटेंस पास्ट में है तो हम लगाएंगे कुड नॉट। दैट आई कुड नॉट टॉक विथ यू। क्लियर है? अब एक और सवाल है कि मैम, अगर कोई हमको पूछ दे कि मैम ये तो हो गया सजीव वस्तुओं के लिए, अगर लाइफलेस थिंग हो तो, अगर किसी कुत्ते के बारे में, किसी बक्से के बारे में, किसी सामान के बारे में बताया जा रहा हो कि बक्सा इतना भारी है कि इसे उठाया नहीं जा सकता है, तो लाइफलेस थिंग के लिए हम कौन सा रिमूवल टू यूज करें? उसको भी पहचानने का एक और तरीका है जिसका स्ट्रक्चर हम जानेंगे 3 नंबर में। मान लो किसी बॉक्स के बारे में बताया जा रहा है और इस बार हम नाउन का यूज कर रहे हैं यहाँ पे तुम लोग को सिखाने के लिए। द बॉक्स इज टू हेवी to lift up. सबसे पहले हम इरेज करेंगे ऊपर वाला। The
बॉक्स इज टू हेवी टू लिफ्ट अप। अगर सब चाहें तो इसको नोट डाउन जल्दी से जल्दी कर लेना है। अच्छा, ऊपर फिर से लिखते हैं इसको। 3 नंबर एग्जांपल निर्जीव वस्तुओं के लिए, द बॉक्स इज टू हेवी टू लिफ्ट अप। इसका हिंदी हम क्या समझेंगे? बक्सा इतना हेवी है कि इसे ऊपर उठाया नहीं जा सकता। तो जब हम इसको बनाएंगे, शुरू में हमें कोई परेशानी नहीं है। शुरू में हम सिंपली लिखेंगे द बॉक्स इज सो हेवी, क्योंकि पहले टी डबल ओ के लिए सो का यूज करते हैं। अब हमें सोचना होगा कि मैम बताई थी ना कि हमें दूसरे टू के लिए दैट और सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म यूज करना है। बॉक्स एक निर्जीव वस्तु है, इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही, सी या इट? इट। इसका प्रोनाउन होगा इट। वेरी गुड। तो दैट, इट। हम द बॉक्स नहीं लिख सकते क्योंकि दैट के बाद सब्जेक्ट जो है उसका प्रोनाउन लिखना होगा। दैट इट इज है ना, कैन नॉट लगाएंगे। पर थोड़ा सा हमें रुकना होगा, और उस रुकने का रीजन क्या है? रुकने का रीजन है हमारा निर्जीव वस्तु। हम सजीव वस्तु में कैन नॉट के बाद जो भी था उसको लिख देते थे, बट निर्जीव वस्तु में दो चीजें और जोड़नी है। क्या जोड़नी है? जब भी निर्जीव वस्तु हो, इट हो, तो कैन नॉट के तुरंत बाद हमें लगाना होता है बी। दैट इट कैन नॉट बी। और जो मेरा वर्ब है ना, लिफ्ट, उठाना, उसको वर्ब 3 करना है। दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। इसका हम स्ट्रक्चर लिख लेंगे ताकि हमें ये लंबे समय तक याद रहे। बहुत जरूरी होता है स्ट्रक्चर को फॉलो करना। विदाउट स्ट्रक्चर सिर्फ एग्जांपल देखकर हम नहीं समझ सकते। तो चलो हम इसका स्ट्रक्चर नोट डाउन करते हैं। गठन, स्ट्रक्चर का मतलब है गठन। ये बनेगा कैसे? कैसे बनता है? पहले टू के लिए अगर निर्जीव वस्तु हो तो वहां हमें लिख लेना है निर्जीव वस्तु के लिए स्ट्रक्चर। निर्जीव वस्तु के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा, पहला टी डबल ओ के लिए हम टू लिखते हैं, सो लिखते हैं। दूसरा टी ओ के लिए हम क्या यूज करते हैं? दैट। दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन कैन नॉट। प्रोनाउन फॉर्म, अगर कुत्ता रहा, वो निर्जीव वस्तु नहीं है, पर कुत्ता क्या है? ह्यूमन बीइंग भी नहीं है। कुत्ते को हम ही, सी नहीं बोल सकते, पक्षी को हम ही, सी नहीं बोल सकते क्योंकि उसका लिंग निर्धारण दूर से हम नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी हमें इट का यूज करना है। अगर निर्जीव वस्तु बॉक्स रहा, उसके लिए भी हमें इट का यूज करना है। बॉक्स नहीं लिख सकते, बॉक्स कैन नॉट भी नहीं लिख सकते। सो दैट प्लस सब्जेक्ट का प्रोनाउन फॉर्म प्लस कैन या कुड नॉट। अगर पास्ट टेंस में रहा तो कुड नॉट, अगर प्रेजेंट में रहा तो कैन नॉट। और निर्जीव वस्तु में एक और चीज जुड़ता है बी प्लस जो भी मेरा वर्ब है उसका वर्ब 3 लिखेंगे। राइट? बी प्लस वर्ब 3 प्लस रेस्ट ऑफ सेंटेंस। मतलब अब जो भी चीज मेरे वाक्य में बचा हुआ है, जैसे लिफ्टेड लिखे लास्ट में रेस्ट ऑफ सेंटेंस में, अब बचा हुआ था तो बचा हुआ चीज को हम लास्ट में लिख लेते हैं। राइट? इस तरह से क्लियर हो गया? एक सबको अपने घर में बनाना है, अपने से ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। तो एक होमवर्क के बेसिस पर हम निर्जीव वस्तु का ही बनाने देंगे, क्योंकि सजीव हम इससे पहले कई बार सीख चुके हैं, वीडियोस भी बने हुए हैं यूट्यूब में सजीव वस्तु के लिए। जस्ट आज हम सजीव का रिवीजन किए, इसके पहले हम कई बार क्लासेस में भी सीख चुके हैं, और निर्जीव को आज हम सीखें। निर्जीव वस्तु का एक और एग्जाम्पल चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है और एक हम आपको बनाने दे रहे हैं, आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डब्ल्यू। It is too small to catch in hand. ये होमवर्क रहा। मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है? चाहे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में हो या मेरे पास आकर मुझे दिखाना। तो इट इज टू स्मॉल टू कैच इन हैंड, ये रहा। आज के लिए रिमूवल टू का इतना ही। रिमूवल टू के और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम बाद में सीखेंगे, जैसे विदाउट टू
एक टी डबल टू रहता है, बट टीओ के बदले क्या यूज होता है? अगर टीओ ना रहे तो सिर्फ ऐसा रहे द सन इज टू हॉट, तब हम क्या करें? या फिर अगर ऐसा रहे द टी इज टू स्वीट, तब हम क्या करें? वो हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।